राजस्थान विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी किसके साथ भी गठबंधन कर रही है, इसको लेकर खासी उत्सुकता है। राजस्थान में प्रमुख रूप से कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बसपा, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसी बहुत सारी पार्टियां सक्रिय है। मुख्य रूप से दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी भी बड़ी भूमिका में नज़र आ रही है। अब बात यह है कि क्या सभी पार्टियां 200 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या फिर कहीं जगह पर गठबंधन भी होगा। तो इसमें ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी तो लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ में गठबंधन के मूड में भी है। उसमें सबसे पहला नाम है आरएलडी का। पिछली बार भी कांग्रेस ने गठबंधन किया था 2 सीटों पर, मालपुरा और भरतपुर की सीटों पर। तो एक सीट उनकी जीती गई थी, भरतपुर वाली, जिसमें गर्ग साहब मंत्री भी बने थे। दूसरी सीट मालपुरा की थी, वो हार गए थे, वहाँ से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब राष्ट्रीय लोकदल के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कृष्ण कुमार सारण, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दौलत राम सारण के बेटे हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनका कहना है कि पार्टी 20 सीटें मांग रही है। अब कितनी सीटों पर समझौता होता है उसके बाद 30 तारीख को ये तस्वीर साफ हो जाएगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी क्षत्रिय दलों से गठबंधन की तैयारी में हैं और वो भी अपनी तस्वीर 29 तारीख को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है, उस अवसर पर वो क्लियर करेंगे। इसके साथ ही अन्य जो पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा में है। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, 23 तारीख तक इनका सबका फाइनल हो पाएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक तरफ 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने की बात कह रही है, लेकिन हो सकता है कि इनका भी क्षेत्रीय दलों के साथ में कुछ गठबंधन हो। अब देखना है कि 31 तारीख तक लगभग सभी पार्टियां चुनाव के प्रत्याशी घोषित कर देगी। उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि कौन व्यक्ति कहां से और किस गठबंधन के तहत में चुनाव लड़ेगा। उम्मीद है कि सभी पार्टियां अपने सिद्धांतों को, अपने सर्वे को, अपने मापदंडों को ताक में रखकर सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर दांव खेल रही है, चाहे उससे दल बदल ही क्यों न होना पड़े। तो ये सब चीज़ें राजनीति में चलती है। कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं, कोई किसी का स्थायी विरोधी नहीं, बस समय और परिस्थितियों के अनुसार लोकतंत्र में परिस्थितियाँ बदलती रहती है। तो देखते रहिए राजस्थान का ये चुनावी मिजाज।